आज के स्टैटिस्टिक्स के क्लास में मोड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हिंदी बहुलक होता है। मोड एक स्पेशल टाइप का एवरेज होता है जो किसी भी सीरीज के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि यह एक स्पेशल एवरेज होता है जो डिपेंड किस पे करता है, तो किसी भी सीरीज के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है ना। जिस सीरीज में है ना, किसी भी सीरीज में जो वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी हायर होगा वही वेरिएबल क्या कहलाएगा, मोड कहलाता है। ठीक है, मैंने फिर यहाँ पर लिखा है मोड इज द वैल्यू विच अक्योर, है ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज। ठीक है, विच वेरिएबल हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज इज कॉल्ड मोड। क्लियर है, उसको हम लोग मोड कहेंगे। कोई भी नंबर जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वही नंबर क्या कहलाएगा, मोड कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की बात अभी नीचे हम लोग करेंगे। क्लियर है, तो जैसे हम मीन में मीडियन में देखे थे उसी तरह से हम यहाँ पर, है ना, डाटा को फिर से हम डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। तो हमने आपको क्या सिखाया था, अगर आप लोग फर्स्ट मोड का क्लास कर रहे हैं तो इसीलिए उनके लिए भी अच्छा है, और जो पहले से कर मेरा क्लास कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, है ना, उनको भी और बेहतर तरीके से यहाँ पर समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल डाटा हमारा होता है उसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। न्यूमेरिकल डाटा को, है ना, न्यूमेरिकल डाटा को हम लोग ग्रुप डाटा में और अनग्रुप डाटा में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम अनग्रुप डाटा की बात करें तो वहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज देखने को मिलेगा, क्योंकि अनग्रुप कहने का मतलब क्या है कि कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन हमारा ग्रुप में नहीं है, समूह में नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें तो ग्रुप डाटा में दो भाग में हम इसको बांट के देख सकते हैं। ठीक है, पहला हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, कंटिन्यूअस सीरीज, और दूसरा हमारा मिलेगा डिस्क्रीट सीरीज। अब सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह का डाटा इस फॉर्म में दिखेगा। देखिए, एग्जाम्पल देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि जब आपको क्वेश्चन मिले तो ये आपको क्लियर रहे कि ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज का है या कंटिन्यूअस सीरीज का है। क्लियर है, तो जैसे देखिए इंडिविजुअल सीरीज में जो डाटा होगा, है ना, यहाँ पर स्टूडेंट का एज लेके हम लोग चल रहे हैं, इसको हम एक्स वेरिएबल माने हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग एज है। जैसे मान लेते हैं कोई ए नाम का स्टूडेंट है, उसका एज 8 ईयर है। ठीक है, फिर बी है, उसका एज 10 ईयर है, फिर सी है, उसका एज 11 है। इसी तरह से आगे कंटिन्यू 12 ईयर, 15 ईयर, फिर 18 ईयर, फिर 12 ईयर, फिर 15, फिर 24 और फिर 15 ईयर। इस तरह से अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर कुछ डाटा आपका रिपीटेड है। जैसे देखिए 15 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दो डाटा रिपीट कर रहा है। ठीक है, और एक 15 नीचे भी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम ऑक्योर कौन सा डाटा हुआ, 15। ठीक है, जैसा अभी ऊपर में हमने आपको बताया था कि जो वेरिएबल है ना हायर टाइम रिपीट करेगा, हाईएस्ट, है ना, जिस वेरिएबल का हायर फ्रीक्वेंसी होगा वही डाटा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो यहाँ पर जो इस वेरिएबल इस सीरीज में, है ना, जो डाटा दिया हुआ एक्स वेरिएबल का, तो इसमें 15 कितने टाइम्स, एक टाइम, दो और तीन, सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट किया है। ठीक है, बाकी सब एक एक बार ही है। सिर्फ एक 12 है जो दो बार है, एक 12 यहाँ है और एक 12 यहाँ है। ठीक है, तो 12 दो बार है और 15 तीन बार है। तो हमारा इसके लिए मोड क्या कहलाएगा, तो मोड इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कितना, 15। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्योर किया गया है। क्लियर। उसी तरह अगर डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पर एज एक्स वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये भी देखिए 12 कितने बार है, 3 बार है, 14 4 बार है, 15 12 बार है, 16 5 बार है। ठीक है, और 18 हमारा 6 बार है। तो यहाँ भी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 15 जो है वो 12 बार रिपीट कर रहा है। ऐसा ये संयोग है कि दोनों जगह हो गया है 15 पे ही, है ना। अगर मान लेते हैं कि ये 16 यहाँ 15 टाइम्स रहता है, जैसे इसको अगर हम 5 ना होकर ये 15 होता, ठीक है, तो आंसर क्या हमारा हो जाता, हमारा 16 आंसर हो जाता।
क्लियर। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रिपीटेड रहेगा जिस नंबर का, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, उस सीरीज का, उस डाटा का, है ना, मोड कहलाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मोड इक्वल टू कितना इस सीरीज का भी है, 15 है। अब तो हम बात करेंगे अब कंटिन्यूस सीरीज का। तो यहाँ पर देखेंगे कि 0 से 10 वाला जो डाटा हमारा है 5 टाइम्स रिपीट है। 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 20 से 30 के बीच में 8 लोग हैं, है ना। और 30 से 40 के बीच में हमारा 4 लोग हैं, और 40 से 50 में 6 लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो नंबर है वो कौन सा है, 8 है। तो हमारा जो भी मोड होगा वो इसके बीच में फाइंड आउट किया जाएगा। देखिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्टली हम लोग मोड को फ्रीक्वेंसी हाइयर देखकर हम बोल देते हैं कि वो मोड है, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में ऐसा हम नहीं करेंगे। उसके लिए हमको एक फार्मूला है, उस फार्मूला का यूज करके हमको कंटिन्यूअस सीरीज का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो नीचे हम लोग फार्मूला देखते हैं अभी। तो मोड इक्वल टू फार्मूला हमारा होता है L1 प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इनटू आई। क्लियर है। तो ये हमारा इसका मोड का कंटिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है। तो अब है कि F1 F0 है ना, किसको मानेंगे इस तरह का। तो देखिए जिसका फ्रीक्वेंसी हायर रहेगा उसको आप, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप क्या मान लीजिएगा, F1 मान लीजिएगा, और उसके जस्ट पहले वाले को F0 मानिएगा, और उसके बाद वाले को क्या मानेंगे, F2 मानेंगे। क्लियर है। अब इसमें जो L का वैल्यू है, तो जिस फ्रीक्वेंसी जो हायर वाला है उसकी वैल्यू को, है ना, क्लास इंटरवल के लोअर वैल्यू को हम लोग L1 देंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच का इंटरवल को, ठीक है, 20 और 10 के बीच में जो गैपिंग आ रहा है, ठीक है, इस गैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। आई बराबर हम पहले भी आपको सिखाए हैं, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, आई निकल जाएगा। क्लियर है। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कहने का मतलब क्या है हमारा, 30 में से अगर हम 20 को घटा देते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। ये 10 क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा। क्लियर। अब वैल्यू आप इस पर पुट कर दीजिए। तो देखिए L1 का वैल्यू हमारा कितना हुआ, L1 का वैल्यू हमारा 20 हुआ, प्लस, ठीक है, F1 हमारा कितना है, 8 है। F0 जो उसके जस्ट पहले है वो कितना है, तो 7 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2F1। तो 2F1 कहने का मतलब F में F1 का जो वैल्यू है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। या हम इसको अलग करके लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। 2 इंटू 8 माइनस, ठीक है, F0 का वैल्यू कितना है, 7, और F2 की बात करें तो F2 का वैल्यू 4 है। तो यहाँ लिख दीजिए 4 इंटू आई कितना हमारा है, 10 है। अब इसको आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 20 को सिंपली 20 लिख देते हैं। 8 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा ऊपर में 1, और ये 10 भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। नीचे में क्या होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। माइनस माइनस 7 और -4 को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा -11 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से एक लाइन स्टेप बढ़ा दीजिए। 20 प्लस 10 ऊपर में था 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और नीचे में घटने के बाद क्या बचेगा, 5 बच रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, है ना। इस 5 को काट, 10 को काट दिए 5 से, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो कितना आ गया 20 प्लस 2। तो वैल्यू टू कितना हो जाएगा हमारा, 22। यही हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्लियर। हम फिर से आपको एक समझा देते हैं कि एफ, ये हमारा मोड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सबसे पहले पुट किए, यहाँ पर हम लोग एज्यूम किए। हाँ एक चीज़ और, एजम्पशन के दौरान अगर मान के चलिए कि सबसे अपर वाला अगर हाइयर आता, जैसे ये 5 ना होकर 15 होता, तो F1 तो इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, है ना, फॉर्मूला। उसके बाद लेकिन F0 किसको मानते, तो इसके पहले क्या है, कुछ भी डाटा नहीं है, तो F0 हमारा वहाँ पर 0 हो जाता। क्लियर है। और
F2 हमारा 7 कहलाता। अगर उसी तरह से सिमिलरली अगर इस डाटा को हम मानते मान लीजिए हायर, ठीक है, ये 16 होता है यहाँ पर, ठीक है, तो F1 तो इसको मानते, F0 को 4 हो जाता, ठीक है, लेकिन F2 क्या होता है, तो F2 की जगह पे कुछ नहीं है नीचे में इसके बाद, है ना, 6 के बाद कोई डाटा नहीं है, तो F2 को हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एजम्पशन करते हैं। उसके बाद हमने वैल्यू को पुट किया और सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप अदर क्वेश्चन लेके भी आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग मोड को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर बात ये है, एक इम्पॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है, हमने आपको सिखाया कि जो नंबर हाइयर टाइम रहे उसको F1 मानना है। लेकिन मान लीजिए कि अगर दो डाटा, है ना, ऐसा हो जिसका फ्रीक्वेंसी हाइयर हो, तो उस परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? उस परिस्थिति में डायरेक्टली इससे सॉल्व नहीं होगा, वहाँ पर हमको ग्रुपिंग मेथड का यूज करके एनालिसिस करना होगा, है ना, उसके बाद उसको सॉल्व करना होगा इस फॉर्मूले की मदद से। क्लियर है? तो अब हम सीखते हैं कि ग्रुपिंग मेथड कैसे काम करता है। तो हम एक एग्जांपल को लेने वाले थे। तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन है जहाँ पर देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी 7 है, 9 है, 12 है, 8 है, 12 है और 6 है। यहाँ पर दो दो नंबर है, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल का हाइयर है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? क्लियर है? या ग्रुपिंग मेथड को अगर कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से हमको बॉक्स बना लेना होगा, ठीक है, जिसमें हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट नंबर का बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर का बॉक्स है, ये हमारा थर्ड नंबर का बॉक्स है, उसके बाद फोर्थ नंबर का बॉक्स है ये, उसके बाद ये फिफ्थ नंबर का बॉक्स है और ये लास्ट में सिक्स नंबर का बॉक्स है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग फर्स्ट वाले बॉक्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो फिर मान लेते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है, तो ध्यान देंगे 7 है, 9 है, 12 है, 8 है, 12 है और 6 है। क्लियर है? अब क्या करना है कि जो सबसे नंबर हाइयर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 12 हाइयर है तो 12 को अंडरलाइन कर लीजिए, और यहाँ पर भी 12 एक हाइयर है तो 12 को हाई अंडरलाइन कर लिए। तो यहाँ पर दो नंबर था तो दोनों नंबर को हम लोग क्या कर लिए, हाईलाइट कर लिए हैं। क्लियर है? अब करना क्या है इसमें कि स्टार्टिंग का दो दो नंबर का पेयर बनाकर, दो दो नंबर का फ्रीक्वेंसी बनाकर मुझे सेकंड कॉलम में लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि इन दोनों नंबर, है ना, स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टार्ट, ध्यान देंगे हमेशा कि स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करना है। जो स्टार्टिंग आपका क्लास इंटरवल होगा वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों नंबर को ऐड कीजिए, इन दोनों नंबर को ऐड करके हमको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, तो इन दोनों को 7 और 9 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 16 वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हमारा इन दोनों वैल्यू को ऐड करना होगा, तो 12 प्लस 8 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर 12 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दो दो का पेयर करके सेकंड कॉलम में ऐड कर लेते हैं। अब क्या करना होगा कि ऊपर से एक छोड़ देना है, यहाँ पर जो 7 है इसको हम छोड़ देंगे और नीचे से एक छोड़कर यहाँ से दो दो का पेयर करेंगे। तो अब इन दोनों का पेयर कीजिए। ठीक है, इन दोनों का पेयर करेंगे हम लोग, इन दोनों का पेयर करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 और 12 का पेयर करेंगे, है ना, यहाँ पर कितना है, 9 है और 12 है, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 21। तो यहाँ पर 21 लिखेंगे। फिर यहाँ पर से अगला दो नंबर का पेयर कीजिए,
फिर इन दोनों नंबर का पेयर करेंगे, है ना। तो 8 और 12, 8 और 12 मिलके हमारा कितना आ जाएगा, फिर से हमारा यहाँ पर 20। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में 2 का पेयर नहीं बनेगा, है ना। ये जो 6 नंबर है यहाँ पर अकेला बच गया, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज। क्लियर है। अब क्या करना है, ये थर्ड कॉलम कंप्लीट होने के बाद फोर्थ वाले में कंप्लीट क्या करना है हमें, कि 3 3 का पेयर बनाना है स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले से, है ना। तो मान लेते हैं कि ये तीनों को हम ऐड करेंगे, तीनों रो को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 है, 7 प्लस 9 है, तो 7 प्लस 9 हमारा 16 हो गया, 16 प्लस 12 है। क्लियर है। तो 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारा 28, तो यहाँ लिख दीजिए बीच में 28। ठीक है, फिर उसी तरह से फिर से 3 का पेयर बनाएंगे, तो 3 का पेयर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 12, है ना, ये 8 हो जाएगा प्लस ये 12, 20, 20 प्लस 6 26, तो यहाँ पर हम लोग 26 लिख देंगे। उसी तरह अब जैसे फर्स्ट वाले में हम छोड़े थे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर छोड़ के किए थे, उसी तरह ऊपर से एक छोड़ देंगे 7 वाले को। अब यहाँ पर से कीजिए, तो यहाँ से फिर 3 का पेयर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो तीनों को पेयर कीजिए, मतलब 12 प्लस 8 20, और 20 प्लस 9 29 हो जाएगा हमारा। फिर ध्यान देंगे यहाँ पर नीचे 3 का पेयर नहीं बनेगा, है ना, तो 3 का पेयर नहीं बनेगा तो हम नहीं करेंगे उसको। ठीक है, इसको ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए कि हम वहाँ पर 2 2 का पेयर चला था तो एक ऊपर छोड़े थे, अब यहाँ हमको एक और छोड़ना होगा ऊपर में। ठीक है, तो एक फर्स्ट इसको छोड़ देते हैं, सेकेंड इसको छोड़ देते हैं, तो नीचे से हम इस वाले 6 वाले कॉलम में ऊपर का 2 हम लोग छोड़ देंगे इन दोनों को, उसके बाद यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों को 3 यहाँ से पेयर बनाइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 है प्लस 8 कितना हो गया हमारा 20 प्लस 12, है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा 32 आ गया। इस तरह से अब इसके बाद नीचे फिर अगर 3 का पेयर बनेगा तो हम बनाएंगे, अगर 3 का पेयर नहीं बनेगा तो नहीं बनाएंगे। लेकिन ऊपर में ध्यान देंगे, पहले वाले में क्या किए, 2 वाले में स्टार्टिंग से बनाए यहाँ से बिल्कुल, है ना, उसके बाद फिर एक रो छोड़ दिए, फिर वहां से बनाए 2 का पेयर। ठीक है, सिर्फ 2 ही बनाए उसमें। कौन कौन सा, 2 का पेयर में हम लोग इस तरह से किए। ठीक है, उसके बाद 3 के पेयर में किसको किसको रखे हैं, तो 4th कॉलम को, 5th कॉलम को और 6th कॉलम को। क्लियर है, एक में बिल्कुल स्टार्टिंग से किए, फिर एक कॉलम छोड़कर, फिर 2 कॉलम छोड़कर। क्लियर, तो इस तरह से ओवरऑल हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद, इसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग को एक एनालिसिस टेबल तैयार करना होता है। ठीक है, तो एनालिसिस टेबल देखते हैं कैसे बनाते हैं। ध्यान देंगे, इस तरह से हम लोग एनालिसिस टेबल तैयार करेंगे, जिसमें इधर हम लोग कॉलम को लिखेंगे जो ऊपर में स्टार्टिंग में कॉलम था, है ना। यहाँ पर जो हमारा कॉलम था ऊपर में देखिए 1 2 3 4 5 6 किए थे हम लोग, उसी कॉलम को हम लोग इधर साइड में डालेंगे। ठीक है, और जो ये हम लिख रहे हैं आइटम्स, इसमें ये जो हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है 14 से 15, 15 से 16, है ना, उस क्लास इंटरवल को हम इस वाले में डालेंगे बॉक्स में। अब यहाँ पर हम पहले लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, और अभी जो बाकी का लाइन रह गया है, तो हमारा ऊपर 6 था, तो 6 लाइन को हम लोग को ड्रॉ करना होगा। है ना, इस तरह से आप लोग को भी लाइन को ड्रॉ कर लेना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का कितना आ गया है, फर्स्ट सेकेंड कॉलम के लिए, थर्ड कॉलम के लिए, ये फोर्थ कॉलम के लिए, ये फिफ्थ कॉलम के लिए, है ना, और ये हमारा सिक्स्थ कॉलम के लिए। तो इस तरह से सारा हम रो बना लिए हैं, है ना। अब इसमें क्या करना होगा कि ऊपर में जो ये है हमारा बॉक्स, इसमें हम सारा क्लास इंटरवल को डालेंगे। हमारा क्लास इंटरवल क्या क्या था, हमारा क्लास इंटरवल था 14 से लेके 15 तक। ठीक है, 15 से, एक सेकेंड, 14 से 15 तक, 15 से 16 तक, 16 से 17 तक, 17 से 18 तक, 18 से 19 तक, और 19 से हमारा 20 तक। क्लियर है, इस तरह से हमारा सारा। अब ध्यान देना है आपको ये कि हायर हायर जो जिसमें है उसको टिक आउट कर लेंगे।
जैसे देखिए, ध्यान दीजिए कि जो सबसे पहला क्लास इंटरवल हमारा है, ये जो पहला हमारा कॉलम है, ठीक है ना, ये फर्स्ट कॉलम में सबसे हाईयर वैल्यू किसका है? तो 16 से 17 का वैल्यू हाईयर है और 18 से 19 का वैल्यू हाईयर है, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट कॉलम में जाना है। 16 से 17 हाईयर था, तो 16 से 17 वालों को टिक आउट कर लेंगे, और है ना, यहाँ पर अदर कलर्स कर लेते हैं, समझने में आसान होगा। 16 से 17 हाईयर है तो इसको फर्स्ट टिक कर लिए, और दूसरा क्या है, 18 से 19 हाईयर था, है ना, 12 किसमें था, 18 से 19 में, तो इसको टिक आउट कर लिए। क्लियर, दो टिक आउट कर लिए। अब सेकंड में देखते हैं, तो सेकंड में सबसे हाईयर कौन है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे हाईयर यहाँ पर सेकंड वाले में ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा हाईयर है। तो 20 किस कौन से क्लास इंटरवल को टच कर रहा है? तो ये 16 17 और 17 18 को टच कर रहा है, ठीक है। तो 16 17 और 17 18 को हम लोग टिक आउट कर लेंगे। तो 16 17 ये टिक आउट हो गया, और 17 18 ये टिक आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि इस वाले में थर्ड कॉलम में, है ना, थर्ड कॉलम में सबसे हाईयर कौन है? सबसे हाईयर 21 होता है, तो 21 को हम 20 और 21 में हाईयर कौन है? 21। अब 21 कैसे बना है? तो 15 16 और 16 17 इन दोनों को ऐड करके बना है 21, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग टिक आउट कर लेंगे, 15 16 और 16 17। तो ध्यान दीजिए, 15 16 और 16 17। क्लियर है? इस तरह से हम लोग को टिक आउट करते चले जाना है। इसके बाद ध्यान देंगे, थर्ड वाले में हो गया। थर्ड के बाद फोर्थ में देखिए, 28 या 26 कौन हाईयर है? तो हाईयर हमारा 28 है, ठीक है। तो 28 को हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे। इसमें ये कौन से क्लास इंटरवल को बना है? तो 7 9 और 12, है ना, मतलब 14 15 15 16 और 16 17, ये तीनों को मिलाकर, तो ये तीनों को हम लोग को टिक आउट कर लेना होगा। 14 15, है ना, 15 16 और 16 17, ये तीन क्लास इंटरवल को हम लोग टिक आउट कर लिए। उसके बाद क्या है, तो हमारा फिफ्थ कॉलम में, है ना, ये तीनों एक ही है इसमें नंबर, ठीक है। तो 29 हाईयर हो गया। तो इसमें हम लोग ये किस किस फ्रीक्वेंसी को बना है? तो 15 16 के, 16 17 और 17 18, है ना। तो 15 16 से टिक आउट कर लीजिए, 15 16 16 17 और 17 18, ठीक है। इस तरह से हम लोग टिक आउट कर लिए हैं इसको। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हम लोग फिर सिक्स कॉलम में जाएंगे और उसमें सबसे हाईयर नंबर को ले लेंगे। तो सबसे हाईयर नंबर कितना है हमारा? 32। अब 32 को क्या करना है? तो 32 को हम लोग को देखिए कौन से फ्रीक्वेंसी से बना है। तो 15 16 16 17 17 18 और 18 19, है ना, ये तीन है, इस तीनों को ऐड करके वो बना है। तो इन तीनों पे हम लोग टिक आउट कर लेंगे 16 17 से। तो ध्यान दीजिए, 16 17, है ना, 17 18 और 18 19। अब करना हम लोग को क्या है कि अब सबको नीचे ऐड करके यहाँ पर टोटलिंग कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टोटल कर देंगे। तो इसमें कितना है? 1 है, इसमें 3 है, इसमें कितना है? 6 है, इसमें हमारा कितना है टोटल? इसमें भी हमारा 3 है, और इसमें हमारा 2, और इसमें 0 है। तो सबसे ज़्यादा किस में, कौन से क्लास इंटरवल का है ना नंबर? तो ये 6 वाला सबसे ज़्यादा आया है, ठीक है। तो हम लोग 16 17 पे जो डाटा हमारा है, ठीक है, किसको? 16 17, मतलब इस वाले 12 को हम लोग क्या मानेंगे? तो इस वाले 12 को हम लोग को F1 बनाना है, इसके पहले वाले को हम लोग को F0 बनाना है, और इसके बाद वाले को हम लोग को F2 बनाना है। इस तरह से करके हम लोग यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। क्लियर है? अब इसमें हम लोग फिर जैसे हम लोग स्टार्टिंग में मेथड का प्रयोग करते थे, है ना, उसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला फिर से मोड का लिख लेते हैं। मोड का फार्मूला क्या होगा हमारे लिए? तो मोड का फार्मूला हमारे लिए होगा, है ना, L1 प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस 2 माइनस F2, क्लियर, इंटू आई। अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कि L1 हमारा F1 किस में माने हैं, ध्यान देंगे। तो F1 हमारा, है ना, इसमें क्या होगा? 12 है। तो हम इस क्लास इंटरवल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो वैल्यू हम L1 का किसका ले लेंगे, 16 ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग वैल्यू को रखेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए 12, 9 और 8 है। हमने सबका वैल्यू यहाँ पर लिख लिया है। अब इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूला पे। तो हमारा मोड बराबर था, ठीक है, L1 का वैल्यू हमारा कितना है, तो 16 है, 16 प्लस, ठीक है, F1 वैल्यू हमारा कितना है, 12 है, तो 12 माइनस F0 कितना हमारा है, तो 9 है, डिवाइडेड बाई 2F1 है ना। तो 2 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, तो हमारा F0 का वैल्यू हमारा कितना है, 9 है, और माइनस 8 है, इंटू हमारा 10 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 16 प्लस 12 में से 9 जाएगा तो 3 होगा, डिवाइडेड बाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 9 माइनस 9 और माइनस 8 को ऐड करना होगा, तो हमारा -17 आ जाता है। ठीक है, इंटू हमारा ऊपर में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 प्लस, ठीक है, 3 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। क्लियर। अब यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। तो आप 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा 4.285। इस तरह से कंटिन्यू आते रहेगा वो, है ना। इसके बाद 7 आ जाएगा हमारा इस तरह से। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या क्या हो जाएगा, 16 और 4 20, और बाकी डिसमल के बाद का पार्ट 2857। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल लिए। तो हम लोग क्या क्या ओवरऑल देखें कि जब 2 टाइम्स 2 नंबर रहेगा रिपीटिंग, है ना, तो उन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ग्रुपिंग या ग्रुपिंग मेथड का ही यूज करना, लिखा क्वेश्चन में रहेगा कि ग्रुपिंग मेथड से ही बनाना है, तो हम लोग इस तरह से बना लेंगे। क्लियर है। अगर आप लोग को दिक्कत हो तो इस वीडियो में, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम इस पे और भी क्लैरिटी के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते हुए समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मोड हमारा लगभग इस तरह से, जितना भी मोड आपका क्वेश्चन रहेगा, है ना, चाहे वो 9th का क्वेश्चन हो, ठीक है, 9th 10th में हो, या 12th में 11th में क्वेश्चन आता है, ठीक है, या किसी भी क्लास का हो, ग्रेजुएशन का हो, पीजी का हो, किसी भी लेवल पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आज का क्लास ओवर करते हैं।